हेलो माय डियर। दिस इज थर्ड क्लास ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अगर आप तक अभी तक आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया है तो वो क्लास करें। और अभी तक हमने nth टर्म के बारे में बताया और सम ऑफ n टर्म के बारे में बताया है। ये सेट थ्री है। जितना कॉन्सेप्चुअल चीजें थी फॉर्मूला बेस्ड वो हमने बता दी। अब जो कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चंस आते हैं उन्हें मैं पीवाई की मदद से आपको सिखाता हूँ। एग्जाम की क्वेश्चंस को समझिए। ठीक ना। अगर ये 32 नंबर में पूछा हो मतलब ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का आंसर है। आपको लिखना पड़ेगा हाउ मेनी टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 180। ऐसा कितना टर्म इसमें से लेना है जिसका सम कितना हो 180। एक्सप्लेन द डबल आंसर। आपको दो आंसर आएगा। ठीक ना। तो इसको एक्सप्लेन करना है हाउ मेनी। ठीक ना। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं 45, 39, 33 इस तरह से एपी में। ठीक है। सम सर, कितना है? जब जब मैथ्स का क्लास स्टार्ट होता है तो मेरा नेट। ओहो, मैथ्स का क्लास स्टार्ट होने के बाद नेट सपोर्ट नहीं लेता है। लेट नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ऐसा कितना टर्म लेना है तो बोलोगे नंबर ऑफ टर्म n टर्म लेना है। ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना सम, सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का इन्होंने सम पहले से कितना दे रखा है तो बोलोगे सर जी पहले से तो सम बहुत ज्यादा दे रखा है। कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म कहने बोले तो 45 का डबल कर दोगे तो 90 हो जाएगा। n-1 इसमें से अगर आप किसी भी एपी का जो दिल और जान होता है वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बोले तो 39 में से 45 माइनस करोगे तो ये -6 हो जाएगा। कितना? -6। तो आप इसे आसानी से एकदम पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सभी स्टूडेंट सॉल्व कीजिए। तो सभी लोग सॉल्व करें। n 90 प्लस ये जो आप इस तरह से तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाओगे -6n माइनस माइनस प्लस और ये नीचे में 2 है ना तो इधर जाके 360 हो जाएगा। इसको एक और आगे स्टेप सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 84 नहीं 96 माइनस का 6n इक्वल टू 360। एन यहां से अगर आप देखोगे तो 6 कॉमन लिख लोगे तो यहां आ जाएगा 16 - n और ये आ जाएगा 360। तो ये आ जाएगा n इंटू 16 - n और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। ठीक ना। 12। इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। 96 था 6 सही है। माइनस माइनस प्लस। ठीक है। ये आ गया आपका 16n माइनस का n² इक्वल टू 60। इसको ऐसे करोगे n² सबको उस तरफ लेके चले जाओगे -16n प्लस 60 इक्वल टू 0। तो यहां से n का दो वैल्यू आपका आएगा n² -16n प्लस का 60। n² -10n माइनस का 6n प्लस का 60 इक्वल टू 0। आपको एक्सप्लेन भी करना है चीजों को। ठीक ना। डबल आंसर आपका क्यों आ रहा है।
ठीक है। तो यहां से n-10 आ जाएगा और यहां से n-6 इक्वल टू 0। n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 या n इक्वल टू 6। ठीक है। हेंस पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, रिक्वायर्ड वैल्यू लिख सकते हो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म इज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 10 और 6। ऐसा डबल आंसर को आपको एक्सप्लेन करना होगा, एक्सप्लेन ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। इस चीज को समझने के लिए एक आपको मैं छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कोई एपी डिक्रीजिंग में है, पढ़ने के लिए बच्चे कैसे भी पढ़ के आंसर तो लिख ही लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं इन चीजों को, डबल आंसर का मतलब क्या। 5 3 1, 1 के बाद कितना आएगा जी -1, 1 के बाद कितना आएगा -1। उसके बाद हाउ मेनी टर्म्स आर टेकन, हाउ मेनी टर्म्स आर टेकन, टर्म्स आर टेकन फॉर सम इक्वल टू 8। आप कितना टर्म लोगों की सम 8 आ जाए, सभी लोग बताइए तो। बोलोगे सर जी 2 टर्म ले लीजिए ना, 2 टर्म, ये कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 + 3 कितना 8। अगर आपने 4 टर्म ले लिया तब क्या होगा, बोलोगे बाकी का जो टर्म आप ले रहे हैं ना सर वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे 5 + 3 + 1, और आगे का जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक ना, सम टर्म्स आर कैंसिल आउट। ठीक ना, यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन, सिंस एपी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग therefore, therefore many terms cancel out, many terms cancel out, that's why, that's why value of n is डबल, कितना है 2 2, डबल आंसर इज डबल। एपी डिक्रीजिंग है, ये वाली भी एपी देख रहे हो, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन एपी कैसा है डिक्रीजिंग। ठीक ना, अगर और अच्छे से एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चंस के लिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस 5 नंबर में पूछा है तो आपको इन चीजों को समझना चाहिए, और मैं इसके लिए समझा भी दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला टर्म 45, 45 के बाद 39, 39 के बाद 33 है, इसमें से 6 कम चला जाएगा ना, 27 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, उसके बाद आई थिंक सही है। उसके बाद 9 3। अब देखिए अगला जो टर्म आएगा -3, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 12। हो, लेट मी करेक्ट, यहाँ पे माइनस का 9, माइनस का 15, माइनस का 20। अपने को सम कितना चाहिए, बोलोगे सर जी सम तो 180 चाहिए, इसके लिए 6 टर्म को ऐड करना पड़ेगा पहले। 6 टर्म को ऐड, तो कौन कौन सा इसमें आ जाएगा, तो 1 2 3 और 4 5 6, इस तरह से इतना टर्म को आप ऐड करोगे ना तो कितना आ जाएगा 180। ठीक, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। लेकिन अगर आप 10 टर्म को भी सम करोगे ना, 10 टर्म को सम,
तो इससे क्या होगा, इसके आगे का जितना भी टर्म रहेगा ना वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये वाली 3 और 1 4, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल। अगर सम भी कर देते हो तो आगे का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑल टर्म आफ्टर सिक्स्थ टर्म गेट कैंसिल आउट। दैट्स वाई देयर इज टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। सभी स्टूडेंट को ये चीजें समझ में आया जी? हम्म। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को समझते हैं, वापस से मैं समझा देता हूँ। ऐसा कितना टर्म लोगे इस एपी में कि सम 180 आ जाए? ठीक ना, 45। इसके आगे का टर्म देखो। बोलोगे सर जी ये तो रहा आपका एपी, अगर यहां से लेके अगर आप 15 तक ऐड करोगे ना तो आपको सम 180 आ जाएगा। लेकिन इसके आगे का अगर 10 गो टर्म को ऐड करोगे ना, 180 तो इतने तक आ गया। इसके आगे का टर्म जो भी ऐड करोगे ना, ये वाली 9 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाली 9 इससे कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि टर्म डिक्रीजिंग है, इसीलिए दो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n होगा। ठीक ना, क्योंकि टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। अगर आप प्रोसेस वाइज पहली बार बनाएंगे तो आपको दो पॉसिबल डबल आंसर आ जाएगा। डबल आंसर कहने का मतलब एन का दो दो वैल्यू, 10 टर्म और 6 टर्म, तो दोनों पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि एपी डिक्रीजिंग है, तो 6 टर्म के बाद जो भी टर्म आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी तो सम वही बचेगा। क्या जी? इसमें देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर टेकन फॉर सम इक्वल टू 25। समझ गई? समझ गई? तो ये वाला बात बताइए। हम्म। क्या लिखे 25 के अलावा कुछ दूसरा नंबर लिखते हैं। ठीक है। 6, 9, 12, 15, 15, 15, 30, 18, 30, 45, 45, सही है। ऐसा कितना टर्म लोगे? बोलो, हाउ मेनी टर्म्स? 6 के बाद कितना आ जाएगा जी? 6 के बाद आ जाएगा 3। 3 के बाद 0, -3, -6, -9। दो टर्म, दो टर्म यानी कितना टर्म, ये भी तो बोलना पड़ेगा अपने को। इसके बाद आ जाएगा -12। अब बोलोगे सर जी हाउ मेनी टर्म्स, तो अगर इसको, ठीक ना, इतना अगर टर्म ले लीजिएगा ना तो आपका 45 सम हो जाएगा। 3 टर्म, 3 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म। सम ऑफ 3 टर्म कितना आ जाएगा?
18 + 15 + 12 इक्वल टू कितना? 45। अगर इसके आगे का अगर टर्म ले लोगे, सम ऑफ दो, दो चार, दो छ, एक सात, सात, सम ऑफ 10 टर्म बताइए तो सभी लोग, सम ऑफ 10 टर्म कितना हो जाएगा जी? देखो, सम ऑफ 10 टर्म कहने का मतलब सब 10 टर्म को ऐड करो। 18 + 15 + 12 + 9 + 6 + 0 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9। बाकी का टर्म है जो आगे का टर्म है, ये वाली 9 इससे कैंसिल, ये वाला 6 इससे कैंसिल, ये वाला 3 इससे कैंसिल, ये तो जीरो है ही। अभी भी कितना है? 3 टर्म का ही सम 45। अगर 10 टर्म का सम लोगे तो भी आपका 45 ही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक ना? टर्म आफ्टर थर्ड टर्म आर कैंसिल आउट। मेट्रोला H16 फ्यूजन, भाई साहब बहुत तगड़ा नाम लेके आए हो जी। ब्रांड एम्बेसडर बनना है। कल की क्लास से ये इसका आंसर बताओ तो देखते ही सारे स्टूडेंट एक साथ बता सकते हैं। ये हमने प्रूफ करके कल बताया था, याद है? क्या तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है, प्रीवियस क्लास। पी वाले टर्म कितना है? क्यू। क्यू वाले टर्म कितना है? पी। एक दूसरे का मिरर वाले। ऑप्शन नंबर बी, यानी थ्री, थ्री। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बोलो सर, इसके बारे में तो बहुत अच्छा ख्याल है। सेट 2000, सेट सॉरी सेट 5 2023 का ये क्वेश्चन। आपको फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म कहने का मतलब सम ऑफ वन टर्म, तो इसमें वन पुट कर दोगे, 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4। ये नीचे वाले क्वेश्चन बनाइए तो। 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। 3 कंजिक्यूटिव टर्म है, यानी अगर 3 टर्म है, ए बी सी, 3 टर्म किसमें है? एपी में है, तो बीच वाले नंबर का डबल, ठीक ना? 2b = a + c। 2b यानी 2 2 जा 4x + 9 2 जा 18। 4x + x कितना? 5x + 3। ये इधर जाएगा तो x = 50। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 50। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियसली आपको बताया था, ठीक ना, उसी से ये बनेगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम में ये एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है, बिल्कुल 5 मार्क्स का। अगर अभी तक आपने अपने स्कूल का एग्जाम दिए हो तो कभी ना कभी ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिला ही इस तरह के। पीवाईक्यू क्वेश्चंस में भी देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारा है, 5 मार्क्स में पूछता है, ठीक है? किन्हीं को किसी तरह दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले ये नीचे वाले क्वेश्चंस बनाए या ऊपर वाले? जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले ही बनाते हैं। नीचे वाले? नहीं, ये तो मैं ही टिक लगाया, ठीक है।
यानी ए वाले टाइप्स। नीचे वाला, ठीक है, पहले नीचे वाला ही बना लेते हैं, इसमें क्या है। ऐसे बच्चे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये यूनिट टेस्ट थ्री में क्वेश्चंस आया था, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n² प्लस 3n। ये क्या दिखा हुआ, गिव है। ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था, गिव है। देखना कितना आसान है अभी आपके लिए। एस एन दिया हुआ है। एपी का कोई भी क्वेश्चंस रहे, अपने को हमेशा दो चीज मांगता है। क्या मांगता है? पहला, फर्स्ट टर्म। किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, जब सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है। सम ऑफ एन टर्म, ये क्या दिया हुआ है, एन टर्म। एस एन मतलब यही तो होता है। सम ऑफ वन टर्म कितना होगा? जो सम ऑफ वन टर्म होता है वही तो भाई साहब क्या होता है जी, फर्स्ट टर्म होता है। यानी अपने को तो आधा बात पता चल गया। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। अब अपने को ये पता लगाना है, ठीक ना, एग्जाम का कितना दिन बचा है, नहीं वो तो पता लग ही जाएगा। इधर सम ऑफ वन टर्म हो गया ये। अब कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है, आप एक लाइन में भी बोल सकते हो, जो कॉफिशिएंट ऑफ n² है ना उसका डबल होता है, ठीक ना। ट्वाइस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ n²। कॉफिशिएंट ऑफ n², ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 कितना, 10। फिर भी, फिर भी, ठीक ना, मैं इस चीज को आपको बना के भी बता देता हूँ, कॉमन डिफरेंस 10 कैसे आया, ठीक ना। Sn = 5n², 5n² + 3n। अगर सम ऑफ टू टर्म n = 2 पुट करोगे, सम ऑफ टू टर्म ये कितना आ जाएगा, 5 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 5 × 4 = 20 +6, ये कितना आ जाएगा, 26। बोलोगे जी सर जी 26, ये तो समझ में आएगा। सम ऑफ टू टर्म में क्या आता है, A1 फर्स्ट टर्म प्लस A2, यही तो आता है 26। जरा याद करो, फर्स्ट टर्म क्या था, 8, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म इक्वल टू कितना होता है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे अपने को क्या पुट करना है, 8, ये कितना आ जाएगा, 26। तो यहाँ से A2 का वैल्यू क्या रह जाएगा, 26 - 8 = कितना, नहीं बोलोगे, हमसे नहीं बोलोगे तो किससे बोलोगे। सेकेंड टर्म आपका कितना आ गया, 18, ठीक है। ऑल्सो फर्स्ट टर्म कितना था, 8 था। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना होता है, बाद वाली टर्म माइनस पहली वाली टर्म इक्वल टू 18 - 8 कितना आ गया, 10। जो हमने यहाँ पे एकदम सिंगल लाइन में, नहीं सिंगल नहीं बोलते, एक लाइन में ना, सिंगल से कुछ और याद आ जाता है, इधर देखो 10 लिखा हुआ है ना, 10। कॉमन डिफरेंस कितना है, 10, जो हमने यहाँ पे एक लाइन में आपको बताया है 10, वही यहाँ पे आपको टोटल एक पेज लग गया। कोई बात नहीं है, पेज भी तो भरना नाम का कोई चीज होता है। डी का वैल्यू कितना गया यहाँ से, डी का वैल्यू 10, और ए का वैल्यू पहले से पता है। किसी भी एपी में हमेशा ध्यान रखना, अपने को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जितना जल्दी मिल जाए उतना जल्दी क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या, खत्म, टाटा बाय। इफ इट्स nth टर्म इज 168, नाउ
nth टर्म, nth टर्म कितना दे रखा है जी? 168। 168 बोले तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बच्चा ये चैप्टर पढ़ेगा उसको पता ही नहीं चलता ये चैप्टर में क्या करना है। एक ही काम करना है, फर्स्ट टर्म देखिए, कॉमन डिफरेंस देखिए, बस। उसके बाद तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। डी कितने हैं? 10। 168, तो यहां से आ जाएगा 168 यानी 160 n माइनस वन, ये कितना आ जाएगा? 60। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70। देयरफॉर सेवनटीन्थ टर्म, सेवनटीन्थ टर्म इज 168। आपसे यही पूछ रहा था ना, कितना टर्म, कौन सा आखिरकार टर्म है, कौन सा टर्म है, ये कौन से टर्म है जिसका वैल्यू 168 है। अब पूछ रहा है 20 टर्म, ये थोड़ा बता दीजिए। नाउ T20, T20 इक्वल टू ए प्लस 19 टी, 8 प्लस 19 इंटू 10, 8 प्लस 190 यानी 198। तो एग्जाम में जब भी लिखोगे इस तरह के क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे छिपा रहता है, तो लिखोगे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, रिक्वायर्ड, क्या क्या रिजल्ट आया है? टी, वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा था ना, वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू कितना था? 17, एंड T20 इक्वल टू 198। इस तरह से आप लिखोगे तो आ जाएगा। ओ मेरे दिल का चैन। समझ में आया ये सॉल्यूशन? इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक से दो लाइन में भी समझा और बनाया जा सकता है। ठीक है? आप किसी भी एपी का क्वेश्चन में अपने को फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? सम ऑफ वन टर्म ही कैसा होता है? ये क्वेश्चन सिखाने के लिए हम आपको अभी ये क्वेश्चन बताए, बताओ। ये इस तरह से दिया हुआ था, इसका तो हमने यूज भी नहीं किया, ये वाले लाइन का। थ्री दिया हुआ, थ्री का सिक्स को, इसका तो यूज भी नहीं किया। लेकिन जो बच्चा इसको बुक के मेथड से बनाते हैं ना, उनको ये चीजें का जरूरत पड़ता है। अब ऊपर वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं। थोड़ा रेस्ट चाहिए, ओए भाई साहब, इसमें कौन सा रेस्ट चाहिए जी? अच्छा, ठीक है, तो ओके ओके। ठीक है, वो ऊपर वाला बना देते हैं, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन में अपने को एक्स का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए? एक्स का। ठीक ना? सबसे एपी में, ठीक ना, सबसे पहले लिखा जाएगा गिवन। क्या लिखा जाएगा? गिवन।
गिवन में क्या है, -4। वाओ। प्लस का -1। अब ये देखने के बाद बच्चा सोच में पड़ जाता है, भाई साहब कब तक जोड़ेंगे, कब तक इंतजार करेंगे, कब तक इसको ऐड करोगे। अगर ऐसा देखा जाए, ये क्या दिया हुआ है, सम। ये क्या दिया हुआ है, सम। चीजों को देखिए ध्यान से, ठीक ना। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है, अगर कोई एपी प्लस या माइनस के साथ लिखा हो, प्लस या माइनस के साथ लिखा हो, साथ लिखा हो। आप एपी जब लिखोगे ना, तो इसको प्लस माइनस को हटा दो। एपी इसमें क्या हो जाएगा, -4 माइनस का 1 2, इस तरह से, ठीक ना। अगर इसमें अगर आप फर्स्ट टर्म जानना चाहोगे क्लियरली, हमने क्या किया, प्लस माइनस वाले प्लस को चीज हटा दिया, ये जो प्लस लिखा हुआ था ना, उसको हटा दिया। तब ये क्या बन गया, सीरीज से क्या बन गया, सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। क्लियरली फर्स्ट टर्म, ए कैसा है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, -4। डी यानी कॉमन डिफरेंस। जब ये दोनों चीज आ गया, ठीक ना, बस। और जीवन में क्या चाहिए, जीवन में तो चाहिए ही, ठीक ना, इस क्वेश्चंस में, इसके अलावा नहीं। -1 प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, ठीक ना। अपने को फर्स्ट टर्म पता चल गया, डी पता चल गया, अब क्या ही बात है, एक्स का वैल्यू भी तो चाहिए, सम ऑफ ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक ना। ये जो x है, ये क्या है, ये ना कोई इस तरह से, ये क्या है, nth टर्म दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, nth टर्म। nth टर्म बोले तो लास्ट टर्म, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो जो nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म, चीजों को पहचानिए। nth टर्म के जगह पे क्या इन्होंने दे रखा है, बोलोगे ये क्या, nth टर्म का जो वैल्यू ही इन्होंने x दे रखा है। यानी x का जो वैल्यू है, ये a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना, x। चीजों को देखना कैसे कनेक्ट करेंगे ध्यान पूर्वक। a प्लस n-1 इंटू डी, इसका वैल्यू क्या है, क्या इन्होंने दे दिया रखा है, x। a कितना है जी, हेलो जी, a इक्वल टू -4 है, -4 है जी, 2 kg चाहती है जी। डी, डी का वैल्यू है जी, डी का वैल्यू कितना है, 3। और यहां से x, -4 प्लस ये आ जाएगा 3n, -3 इक्वल टू x। 3n माइनस का 7, ये किसका वैल्यू है, बोलोगे सर जी ये तो x का वैल्यू, ठीक है। जरा यहां से n इक्वल टू वैल्यू निकाल लें। वाओ, n का वैल्यू निकालना चाहते हैं सर, x से मन भर गया। नहीं नहीं, x का भी जरूरत नहीं है, ठीक ना। x प्लस कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 3। ऑल्सो सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म कितना दे रखा है, ये लोग सम ऑफ एन टर्म कितना दे रखा है, 4 3 7। कहाँ से सर देख लिए ये, जादू मंतर है नहीं जी। ये वाले लिखा हो, ये क्या लिखा हुआ है, सारे टर्म को ऐड करने के, 4 3 7, 4 3 7। सम ऑफ एन टर्म बोले तो n/2 प्लस ट्वाइस ऑफ ए। ये सब नहीं मैं लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 4 3 7। अब इन चीजों को कनेक्ट करते हैं आपस में, देखो n/2, फर्स्ट टर्म कितना आया था जी, बोलोगे सर जी -4, और x, ओहो वही तो लास्ट टर्म है, 4 3 7। एन का वैल्यू, एन का वैल्यू एक्स के फॉर्म में पुट कर देते हैं ना, ये वाले x + 7 डिवाइडेड बाई 3।
x+7 डिवाइडेड बाई 3। जैसे ही इसको टोटल को 2 से डिवाइड करोगे, टोटल को 2 से डिवाइड करोगे, तो ये नीचे में ही आके ऐसे करके चिपक जाएगा, ठीक ना। -4 + x 4 3 7, x+7। यहां से अपने को करना है वो वाली मल्टीप्लाई, कौन सी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 3 7 इंटू 6, लेट मी चेक, ठीक ना। x+7 और यहां से आ जाएगा -4 + x, ठीक है। 4 3 7 इंटू एक्स। इसको मल्टीप्लाई नहीं करे तो बेहतर होगा। इसको आपस में वो कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा आपका -4x +x² -28, और यहां से आ जाएगा +7x। 5 मार्क्स में पूछा भी तो है जी। 4 3 7। 4 3 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सारी चीजों को अरेंज कर लेते हैं। x² ये -4, ये आ जाएगा 3x। ये -28 है, उधर चला जाएगा जी। 4 3 7 इसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा जी, 42। 18 4 22, 22 24 2 26। ये कहाँ चला गया, x² प्लस का 3x, यहां से इन दोनों को आपस में करेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 0। 2 2 4 1 5, यानी 26 50। अब देखते हैं चीजों को। x² प्लस 3x माइनस 26 50 इक्वल टू 0। अब इसको कर लेना है फैक्टराइज। ठीक है, कैसे करेंगे, कोशिश तो कर ही सकते हैं। 2650, ठीक ना। अपने को 3 का डिफरेंस रखना है, ठीक ना। एक जीरो को अभी हटा देंगे, दिया जाएगा 5 से करते हैं। 5 5 3, ये आ जाएगा 0। उसके बाद 5106, सही है। 2 53। देख सकते हो अपने को प्लस में 3 चाहिए ना, यानी यानी 53 रखते हैं और 50 रखते हैं, और जो ज्यादा वाला है उसके साथ प्लस रख देते हैं और इसके साथ माइनस। x² प्लस, ये फैक्टराइजेशन करने का प्रोसेस है, इसमें कोई भी जादू मंतर नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कवि क्या कहना चाहता है, कवि को खुद पता नहीं है क्या कर। x+53, यहां से आ जाएगा x प्लस का 53, x प्लस का 53 और x माइनस का 53। यहां से x+53 इक्वल टू 0, और बगल वाले से x-50 इक्वल टू 0। x इक्वल टू या तो पॉजिटिव वैल्यू यहां से आया, और यहां से कैसा वैल्यू आया, निगेटिव। x को कभी आप निगेटिव नहीं ठहरा सकते हो, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे कभी नंबर ऑफ टर्म है, ठीक ना। ये 50 आ गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कॉमन डिफरेंस अपना क्या है, पॉजिटिव। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, ठीक ना, तो आगे आने वाले टर्म भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव तो होने से नहीं रहा, ठीक ना, नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, रिक्वायर्ड वैल्यू
ऑफ एक्स इक्वल टू 50। एक्स इक्वल टू -50, क्या 53 लिखा है ना, मैं क्या लिखा है जी? यहाँ से 53 होगा जी। एक्स इक्वल टू 53, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज एपी इज इंक्रीजिंग। एपी कैसा है? इंक्रीजिंग है, देयरफॉर टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। कितना अच्छा क्वेश्चंस में से एक है ये। -4 हो गया, -4 के बाद आपका आ जाएगा माइनस का 1, यही है ना? -4 -1 2, -4 -1 2, इस तरह से टर्म जाते जाते जो एक्स वाली होगा यानी लास्ट टर्म जो वैल्यू होगा वो कहाँ चला जाएगा? 50। यही तो एक्स का वैल्यू था। 3 स्टेप में बनता है क्वेश्चन, ठीक है? ये 3 स्टेप में क्वेश्चंस बनेगा, ठीक ना? पहले वाले स्टेप क्या कहलाता है? उसमें जो टर्म दिया हुआ है, ठीक ना, आपका जो चीजें दी हुई है उसको देखोगे, SN प्लस प्लस करके लिखा हुआ है ना, उससे आपको क्या बना लेना है? उससे आपको बना लेना है एपी। एपी बन गया तो उससे फिर कॉमन डिफरेंस लिख लेना है। मैं एक और क्वेश्चंस करा देता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम, अपने पास बुक बुक का क्वेश्चंस है ना। आर यू रेडी? हाँ सर, जाने के लिए नहीं जी, क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर आपके एक स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां देखने को मिलता है, ठीक है? हम भी साइन कर देते हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो अगला बार बच्चा को दिखाएंगे ना, ये लो मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस आगे। यह है क्या सर? हम्म, इसीलिए। इसका चांस बनता है आने का? बिल्कुल, बिल्कुल एकदम चांस बनता है आने का। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले तो अपने को गिवन लिख लेना है। 1 + 4 + 7, इस तरह से प्लस करके लिखा हुआ है ना, मतलब उन्होंने पहले से इसको जोड़ करके कुछ कुछ करके लिख रहा है ताकि बच्चे थोड़ा सोचे आखिरकार ये है क्या, ठीक ना? इसमें अगर एपी बनाओगे, ये क्या है? दिस इज सीरीज, दिस इज सीरीज में दिया हुआ है। सीरीज बोले तो कोई भी चीज अगर प्लस माइनस करके लिखा होता है उसको सीरीज बोलते हैं। जो एपी बनता है, कॉमा लगाओ, 1, 4, 7, 10, ठीक है? ये कहां तक जाएगा? एक्स तक जाएगा ना। ऑल्सो सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है जी? बोलो बोलो, ये जो लास्ट में दिया हुआ है 287, ठीक ना? ये एक्स क्या है? nth टर्म। ऑल्सो nth टर्म कितना दे रखा है इन्होंने? एक्स, इसी का वैल्यू चाहिए। फर्स्ट टर्म कितना है? 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, बस दो ही चीज चाहिए भाई साहब, दो ही चीज। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, बाकी का चीज एपी में खुद ब खुद चले आता है। ऑल्सो लिखना जरूरी है क्या?
लिखने से पेज भरता है और क्या ही हो सकता है। जैसे कोई पार्टी के बाद आइसक्रीम खाना कितना जरूरी रहता है, उतना ही ये भी जरूरी है। nth टर्म इक्वल टू एक्स, ठीक ना, हेयर लिख सकता है। फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। अब चीजों को बनाते हैं। ठीक है। हम्म, पहले nth टर्म से शुरू करते हैं, ठीक है। जब भी आपको एस एन का भी फॉर्मूला लगाना हो और सम ऑफ एन टर्म का भी फॉर्मूला लगाना हो, तो सबसे पहले nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। हेयर टी एन, यानी nth टर्म। nth टर्म इन्होंने कितना दे रखा है, x। nth टर्म बोले तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एक्स। ए का वैल्यू कोई बताएगा? ए का वैल्यू हम बताएगा। ए का वैल्यू कितना है, वन। एबीसीडी में ए कहाँ पे आता है, सबसे पहले, इसलिए ए का वैल्यू क्या है, वन। बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चंस में जितना बोलना चाह रहे हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए। एन माइनस वन, ठीक है। डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू बोलोगे थ्री। ये वन प्लस थ्री एन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स। तो ये रहा आपका थ्री एन माइनस टू इक्वल टू एक्स। तो यहां से एन का वैल्यू फाइंड कर लें। एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ सर जी थ्री एन आ रहा है यहाँ, तो कोई बात नहीं। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, एक्स प्लस टू। बोलेगा सर ये एक्स पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? ये एक्स इसीलिए पीछा नहीं छोड़ रहा है क्योंकि अपने को एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो, ये वाली एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशंस में कहीं दूर नहीं करना है। नाउ, ओहो कलर चेंज। नाउ सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म इन्होंने कितना दे रखा है? मुझसे क्या पूछते हो, क्वेश्चन में पढ़ के देखो ना। 287, कितना, 287, ठीक। अभी तक हमने जो बताया उसको जरा सा रिकॉल कर देते हैं, जरा सा। क्वेश्चंस में दो स्टेप है। पहला स्टेप में ये जो प्लस माइनस जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसको हटाइए, कॉमा लगाइए, उससे आप एपी बनाइए। एपी बनाने के बाद जो पहला लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस जितना का अंतर है तो वो लिख लोगे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। ये जो बाद में जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म। तो पहले स्टेप में आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे, ये वाले स्टेप, स्टेप टू हो गया ना, ये वाली स्टेप वन। चार कदम बस, चलो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक ना। ये स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, वन टू थ्री। सम ऑफ एन टर्म में कौन से फॉर्मूला लगता है जी, एन बाई टू। जब भी फर्स्ट टर्म और nth टर्म बोले कि लास्ट टर्म दिया जाता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कीजिए ना। कहाँ जाओगे, जहां जाओगे हमें पाओगे, नहीं पाओगे तो बहुत पछताओगे। एन का वैल्यू क्या लिखोगे, एन का वैल्यू लिखोगे एक्स प्लस टू बाई थ्री, एक्स प्लस टू बाई थ्री। यहाँ पे जैसे ही थ्री करोगे ना, पहले से टू ही है तो दोनों जुट जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना होगा बोलोगे सर जी, फर्स्ट टर्म ए, ए का वैल्यू वन है ना, यानी फर्स्ट टर्म वन हो गया। और लास्ट टर्म है वही तो nth टर्म है, और वही तो कौन सी टर्म है, 287। यहां से x प्लस टू, वन प्लस एक्स, यहां से ये वाली चीजें इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कर लोगे मल्टीप्लाई,
यहाँ तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं, लेकिन कहीं और डिवाइड हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, +2 + 2x, इन दोनों को करोगे आपस में मल्टीप्लाई। 48, 4, सही है, 12×5 = 17। यहाँ से x² + 3x, और ये जो 2 है ना, इस तरफ जाएगा माइनस में बन जाएगा, इसी तरफ रहने दो ना, 2 - 1722। तो ये आपका आ जाएगा x² + 3x - 1720। बस कुछ देर की दूरी, मिलना बहुत जरूरी। एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक ना। x² + 3x, और यहाँ से आ जाएगा 1720। यही वैल्यू है ना, अगर मैं गलत न लिखा होगा तब, ठीक ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1720, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहली बार में ही 5 से 10 से, जिससे 5 से, ठीक, डिवाइड लगाते हैं, ये 3 बन जाएगा। 3 बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 5 + 20, 5 + 20, ठीक। उसके बाद 2172, 286, 248, 224। ओहो, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हमने किया है। इतना ही रहने दीजिए, बस ये क्वेश्चंस बना देना, उसके बाद जाने दे रहे। एक 5 हो गया, 2 × 5, ठीक ना। तो 172 हो गया। यहाँ से 86, 86, 48, 24, यहाँ से आ जाएगा 2623। 3 का डिफरेंस रहना चाहिए ना। 5 × 10, 10×2 = 20, 20, 2, 2×4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32। कितना कितना में डिफरेंस कर दे। 3 का डिफरेंस रहना चाहिए, 3 का। 5×3 = 15, 15×2 = 30, 30×2 = 60, ज्यादा हो जाएगा। हम्म 4, 4×2 = 43 और 40 हो जाएगा। कितना कितना बोले हो जी। 43 और 40। 43। ये 43 हाँ कैसे लाओगे जी। सर, हम 2 से किए हैं पहले, तो हमें दिख रहा है। ओहो, 43 से करोगे तो आ जाएगा। हमको तो नहीं लगता है। 4×3 = 12। हाँ जी, अपने कुछ गलती किया है, ठीक ना, इसीलिए नहीं यार। ओ, ओहो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओ सिट, 43। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साहिल, बस थोड़ा ही देर में बन जाएगा, ठीक है। वो फैक्टर नहीं मिल पा रहे थे, एक्स वाला क्वेश्चन में टाइम लग ही जाता है। वैसे भी जहाँ पे एक्स हो वहां पे तो टाइम लगना ही। इसको इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक ना। फैक्टर करने के बाद यहाँ पे करोगे कॉमन लेकर के, उसके बाद सॉल्व करोगे। एक्स, यहाँ से x + 43, और यहाँ से 40, x - का 43 = 0। x + 43, ये x - 40। x + 43 = 0, या x - 40 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 40, और यहाँ से x का वैल्यू -43। कल्पना बताओ तो इसमें से कौन सा वैल्यू होगा। सर, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ऐसा 40। ऐसा इसीलिए होगा
क्योंकि एपी कैसा है, इंक्रीजिंग है। सिंस सिंस एपी इज इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, बिकॉज डी इज ग्रेटर देन जी। डी का वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स can't be negative. Clearly required value of x। एग्जाम में अगर ये सब क्वेश्चंस दिख जाए ना तो आप तुरंत बन जाता है, क्योंकि इसमें गलती होने का चांस नहीं रहता है, सोचने का भी समय ज्यादा नहीं लगता है इसमें। ये मैं यहाँ से क्लिक करके देखना, अब मैं कुछ बच्चों से क्वेश्चंस पूछता हूँ, देखना कैसे बताएंगे, ठीक। कल्पना, जो पहला क्वेश्चन आपको 24 नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना बोल सकते हो? 3। नहीं जी, सम ऑफ एन टर्म। सॉल्व करके बताएंगे। स्क्वायर वाले हैं तो डबल कर देंगे, ठीक ना, डबल। 9। 3 का डबल करोगे तो प्रभु 6 होगा। ओ, तुम उल्टा 6 बोल रही थी ना। ऐसे बोलो। कौन सा 6? खुशी खुशी में गलत हो गया, कोई बात नहीं, इधर देख। इस वाले का आंसर सगुफ्ता आप बताओ तो। अल्फा के बाद एगो बीटा नाम का भी स्टूडेंट है। गामा किधर है, गामा? स्वाति, इसका आंसर आप बताओ तो, 26 का। हेलो। हेलो। 3 टपाक डम डम। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 27 में 27 में से 7 को आपने किया माइनस, ठीक है, तो बचा आपका 20। 84 को 20 से कर दोगे डिवाइड, तो क्या आपको जो आंसर बोले हो वो है? ये आ जाएगा ना? उफ। 42/10 यानी 4.2। A+26 इसको लिखोगे, इसमें से माइनस कर लोगे A+6D। गलत बता दिए ना? लो। जी बोलिए। ओ ठीक है, बोलिए। हो बालिका बोलो। हाँ बोलिए ना। ओहो, ये तो अपने को भी आइडिया नहीं। ठीक है, हम पता करके बताते हैं, पता करके बताता हूँ।
हाँ, 26 जनवरी में ना लड़का लोग रहता है वो सब एकदम जलेबी पे ध्यान दिए रहता है, कौन सा जलेबी यार खाना है भाई, कहाँ कहाँ खा। लड़की सब कौन सा ड्रेस पहन के जाना है भाई, अलग दुनिया में सब। सब ड्रेस पहन के जाना है, लड़का लोग बस आ जाना है। आजादी का दिवस मनाना है, ठीक ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब आजादी वाले में काउंट आता है। झंडा फहराया जाता है तो उसी दिन आजाद नहीं है जो कौन सा कपड़ा पहने। ऐसा कपड़ा पहनो जो देश का लगे एकदम सम्मानित, लाल, हरा नीला उजला करके। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ तो वहां से आप बना। सारा का सारा एग्जाम हमने अभी जितना भी टाइप पर है ना, सबका सब एग्जाम में पूछा ही हुआ है। ये हो, एक कहाँ गया, ये वाली टर्म। देखो 5 टाइम्स 5th टर्म, 9 टाइम्स 9th टर्म, दोनों का इक्वल है। जो 14th टर्म होता है वो 0 होता है, ठीक है। दोनों का समझो, p टाइम्स 5th टर्म, ठीक है, एंड q टाइम्स m लिखते हैं m, m टाइम्स mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, दोनों इक्वल है। देन t m+n, ये कितना होता है, 0। जैसे 5 है और यहाँ कितना है 9, इन दोनों को ऐड करोगे 14, तो 14 टर्म कितना होगा, 0 बस। 14 क्यों नहीं, ओहो, 14 टर्म के बारे में ही सिर्फ निकलेगा। ये टिप्स एंड ट्रिक है फॉर एमसीक्यू, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के लिए ये चीजें हैं। क्लास एंड करूंगा, लेट मी चेक स्टूडेंट।